हाँ जी दोस्तों, आज एक और नई स्टोरी आपके लिए लेके आया हूँ। रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी सुबह से शाम तक भीख मांगता है। एक दिन वह एक ऐसे व्यक्ति से भीख मांग बैठता है जो व्यक्ति सूट बूट डाले हुए था और हाथ में लैपटॉप का एक बैग लेते हुए उसके सामने से गुजरता है। तो भिखारी उस व्यक्ति से भीख मांगता है, बोलते हैं साहब जी मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तो उस व्यक्ति का जो सूट बूट डाले हुए है वो कद में थोड़ा लंबा व्यक्ति होता है, उसको मैं लंबा ही नाम देता हूँ, लंबा व्यक्ति होता है वो व्यक्ति भिखारी से सवाल पूछता है, मैं तेरे को भीख दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगी? तो उस भिखारी ने जवाब दिया, सर मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है और मैं लोगों से भी ऐसे ही भीख मांगता हूं और लोग मेरे को दे देते हैं। तो उस व्यक्ति ने, जो लंबा व्यक्ति था, वो सूट वूट डाले हुए था, उसने भिखारी को एक बात समझाई, मैं उस दिन तुम्हें भीख दे दूंगा जिस दिन तुम मुझे बदले में कुछ देंगे, और मैं तुम्हें यह भी सलाह देता हूं कि जिस दिन तुम बदले में कुछ देने लगे लोगों को, उस दिन तुम्हें भीख भी ज्यादा मिलेगी। तो वह व्यक्ति, जो लंबा व्यक्ति है, वो वहां से चला जाता है और भिखारी स्टेशन पर ही होता है। तो भिखारी सोचता है कि मैं बदले में लोगों को क्या दूं। तो वह इधर उधर ढूंढने लगता है कि क्या कोई ऐसी चीज है जो मैं लोगों को दे सकूं। तो रेलवे स्टेशन के आसपास ही कुछ ना फूल लगे होते हैं, तो वो क्या करता है, वहां से कुछ फूल तोड़ता है और रेलवे स्टेशन पर आता है और ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति उसको भीख देता है तो बदले में उसको फूल देता है। तो होता है क्या है उससे कि वो जितने भी फूल लोगों को देता है उतने उसके पास भीख उसको मिल जाती है, और धीरे धीरे उसकी जो भीख है, जो उसके पैसे हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो वो और फूल तोड़ता है और लोगों को दे देता है। तो जितनी उसको पहले भीख मिलती थी उससे उसको कई ज्यादा जो है भीख मिलने लगी फूल के बदले। तो एक दिन उसको वही व्यक्ति मिल जाता है कि जो लंबा व्यक्ति था कोट पैंट डाले हुए। तो वो भाग के, जो भिखारी है, उस व्यक्ति के पास जाता है कि सर आपने मेरे को बोला था कि तुम बदले में लोगों को कुछ दिया करो, तुम्हें ज्यादा भीख मिलेगी, तो अब मैं फूल देने लगा हूं। तो उस व्यक्ति ने बोला कि तुम अब भिखारी नहीं, अब तुम व्यापारी बन चुके हो, और आज मैं तुम्हें इसके बदले कुछ पैसे दूंगा। ये भीख नहीं है, ये तुमने मेरे को फूल बेचे हैं, इसका प्राइस जो है तुम्हें मैं दे रहा हूं। तो उस भिखारी को एक बात समझ में आ जाती है कि मैं जब से भी फूल बेच रहा हूं, मैं कोई भीख नहीं ले रहा हूं, मैं व्यापारी बन चुका हूं और मैं लोगों को अपने फूल बेचता हूं, उसके बदले में लोग मेरे को पैसे देते हैं। तो उसके बाद वो भिखारी जो है उस रेलवे स्टेशन पर 1-2 साल के लिए बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, और 2 साल के बाद जो वो लंबा व्यक्ति है जो कोट पैंट डाले हुए था, वो भी उसी रेलवे स्टेशन से किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा होता है। उसको सामने से उसी तरह का एक कोट पैंट डाले हुए सेम व्यक्ति उसके सामने वाली सीट पर बैठा होता है, और वो सामने वाला व्यक्ति उस लंबे व्यक्ति से पूछता है कि सर मेरे को पहचाना आपने? तो वो लंबा व्यक्ति पहचानने से मना कर देता है कि मैं तेरे को नहीं जानता। और वो व्यक्ति जो दूसरे वाला है वो बोलता है, सर हम पहले भी 2 बार मिल चुके हैं। तो उसने बोला, नहीं मैं आपको जानता नहीं हूं। तो उस व्यक्ति ने बोला, नहीं सर, मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने 2 चीजें सिखाई थी। पहली चीज मेरे को ये सिखाई थी आपने कि जब भी तुम भीख देते हो, मांगते हो किसी से, तो तुम बदले में कुछ दिया करो। तो मैं उसके बदले फूल देता था। और दूसरी चीज आपने मेरे को सिखाई थी कि तुम भिखारी नहीं हो, तुम व्यापारी हो। और सर उसके बाद मैंने अपना फूलों का खुद का काम कर लिया था, और धीरे धीरे मेरा काम इतना बढ़ चुका है कि आज मेरे पास पूरे देश में फूल का बहुत बड़ा कारोबार है, और मैं आज भी अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए बड़े शहर जा रहा हूं। तो दोनों ने बहुत अच्छे से बातें की
और बिजनेस के बारे में बातें की। तो कहने का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी हमारी ज़िंदगी में होती है, लेकिन कई बार हम चीज़ें समझ नहीं पाते, या फिर हमें पता होती हैं या हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, उसकी वजह से हम अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। तो अपने आसपास की अपॉर्चुनिटी को ढूंढिए और अपने काम को बेहतर बनाइए, क्योंकि अगर आप अपने काम को पहचानेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। जैसे एक भिखारी से वो बिजनेसमैन बन गया। धन्यवाद दोस्तों।